जय हिंद दोस्तों। तो आज पढ़ेंगे हम लोग कक्षा 12 के दूसरा अध्याय उसने कहा था। ठीक है, और उसने कहा था कि लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो याद करने का इसमें थोड़ा सा ट्रिक भी है कि उसने कहा था शर्मा के, क्या चीज उसने कहा था शर्मा के, तो ऐसे याद करेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, और उसने कहा था ये जो एक क्या है, एक कहानी है और जिसको प्रकाशित किया गया था 1915 में प्रकाशित किया गया था। तो आइए चंद्रधर शर्मा जी के उसने कहा था उसके कुछ पढ़ेंगे। तो इसमें पहला जो है उसने कहा था कि लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी है जिनका जन्म जो हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म जो है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। और इनका जन्म जो है हुआ था कहाँ पे, तो जयपुर राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में हुआ था। और यह जो थे मूल निवासी थे कहाँ के, यह मूल निवासी मतलब इनके पिता जो रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे, तो गुलेर नामक ग्राम, गुलेर नामक एक गांव था जो जिला कांगड़ा, जिला कहाँ पड़ता है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उनके मूल निवास थे, उनके क्या थे, मूल निवास थे। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास कहाँ है, तो मूल निवास है उनका गुलेर नामक ग्राम, गुलेर नामक ग्राम जो जिला पड़ता है कांगड़ा और राज्य पड़ता है हिमाचल प्रदेश। आइए आगे पढ़ते हैं कि उनका निधन, ठीक है, उनका निधन जो है 12 सितंबर 1922 को हो गया था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो है मृत्यु जो है 12 सितंबर 1922 को हो गया था। उसके बाद आगे पढ़ते हैं उनके पिताजी, उनके पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। उनके पिताजी का नाम क्या है, पंडित शिवराम। तो आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उनके पिताजी का नाम क्या है, तो उनके पिताजी का नाम है पंडित शिवराम। शिक्षा उसने कहां सीखी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा, बचपन में जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद 1889 में इलाहाबाद तथा कोलकाता में विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस, पहला जो है एंट्रेंस तथा मैट्रिक, 1879 में उन्होंने एंट्रेंस तथा मैट्रिक, और 1901 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, 1901 में जो है उन्होंने क्या की, इंटरमीडिएट किया। उसके बाद 1903 में, उसके बाद क्या, 1903 में जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए किया, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स से उन्होंने क्या किया, डिग्री हासिल की 1903 में। उसके बाद वृत्ति, इनका वृत्ति है कि 1904 में जयपुर दरबार की ओर से, 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेत्री के नाबालिग राजा जयसिंह हुआ करते थे। उस समय के अभिभावक बनकर, यानी कि उनका जो उस समय उनका एज नहीं पूरा था, तो वो राजा जो थे नाबालिग राजा थे, उसका यह क्या बने, अभिभावक बने और मेयो कॉलेज अजमेर आ गए। क्या हुआ कि 1904 में खेत्री के राजा कौन थे, खेत्री के राजा थे राजा जयसिंह, जो क्या थे, एक नाबालिग थे। उनका अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज, कहां पर, मेयो कॉलेज अजमेर आ गए थे। अब आइए आगे पढ़ते हैं इनकी रचनाएं। ठीक है, इनकी रचनाएं में कहानी है, और कहानी जो कुछ इस प्रकार है कि सुखमय जीवन, तो एग्जाम में आ सकता है कि सुखमय जीवन जो लिखे हैं तो किसने लिखा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे हैं। और सुखमय जीवन जो लिखे हैं यह प्रकाशित किया गया था 1911 में। सुखमय जीवन का प्रकाशित किया गया था 1911 में। उसके बाद
बुद्ध का कांटा, बुद्ध का कांटा, बुद्ध का कांटा भी 1911 में ही प्रकाशित किए गए थे। और यह पूछ सकता है कि बुद्ध का कांटा के लेखक कौन है, तो चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी, ठीक है। उसने कहा था जो इस चैप्टर को पढ़ते हैं हम लोग, तो उसने कहा था, इस चैप्टर के जो प्रकाशित किया गया था 1915 में प्रकाशित किए गए थे। उसके बाद कछुआ धर्म भी किसकी रचना है, तो चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी की रचना है। उसके बाद पुरानी हिंदी भी किसकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। और अंतिम में इसका भारतवर्ष, अंतिम में क्या है, भारतवर्ष। तो यह थे उसने कहा था कि लेखक का जीवनी परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद।